नमस्कार। राजस्थान प्रदेश के जीवड़ो खंबागणी कैसे हो? आशा करता हूं ठीक होंगे। साथियों, बोर्ड पर ध्यान देना है क्योंकि आज आपके लिए बार बार जो आपके कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं उनका मैं रिप्लाई कर रहा हूं और इसी वैकेंसी को लेकर के बात कर रहा हूं जो आप कह रहे थे। राजस्थान प्रदेश में एक नई भर्ती आ चुकी है। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर आई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान के लगभग 100 विभागों के अंदर नौकरी यहां पर लगेगी। तो स्कूल से लेकर सचिवालय, क्लरिकल, आपकी ऑफिस हुआ, विधानसभा, ठीक है, राज्यपाल भवन, वहां बड़ी बड़ी जगह पर आपकी नौकरी करने का सुनहरा अवसर है, तो चूकना नहीं है। लेकिन मैंने देखा है राजस्थान प्रदेश के युवा साथी एक ही चीज का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा पद है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बड़ा ही छोटा मान रहे हैं। तो उनके लिए आज मैंने एक वीडियो भी बनाया है और तो उनके लिए आज मैंने 2 लाइन भी बोली है। तो आपको पहले मैं बता देता हूं, इन लाइनों को सुन लीजिएगा, फिर हम बातें करेंगे। मैं पुरुष भाइयों की बात करूंगा, मैं नर की बात करूंगा, मैं मेल की बात करूंगा। सबसे पहले पुरुष युवा साथी का एक ही सपना है, नौकरी लगना, है या नहीं? आपका भी सपना है, मेरा भी सपना है, चाहे किसी भी हो, पुरुष का सपना है। क्योंकि आप भी जानते हो पुरुष बिना नौकरी के अधूरा है। पैसे कमाना अगर है तो वो पुरुष का फर्स्ट काम है। आजकल मैं मानता हूं वैसे महिलाएं भी सेल्फ डिफेंस होना चाहती है, महिलाएं भी नौकरी लगना चाहती है, लेकिन पुरुष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हर समाज के लिए। अगर घर में महिला पैसा कमाएगी और पुरुष पैसा नहीं कमाएगा तो पुरुष की कोई भी इज्जत नहीं है। इसलिए पुरुष को नौकरी के पीछे भागने का यहां पर जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया है साथियों। हर कोई नौकरी 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 बस। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि केवल 2 साल, अधिकतम बता रहा हूं, केवल 2 साल जब आप नौकरी कर लोगे तो आप भी इस नौकरी से परेशान हो जाओगे। मैं मानता हूं, मान लिया जाए मास्टर के पद पर नौकरी लग गई, तो मास्टर क्या चाहेगा कि नहीं यार मैं तो एसआई बन जाता हूं, सब इंस्पेक्टर बन जाता हूं। सब इंस्पेक्टर की नौकरी करने वाला सोचेगा नहीं मैं तो मास्टर ही ठीक हूं। कांस्टेबल वाला सोचेगा मास्टर बनूं या फिर एसआई बनूं। पटवारी की नौकरी करने वाला सोच रहा है कि तहसीलदार बन जाऊं। तहसीलदार सोच रहा है मैं एसडीएम बन जाऊं, और एसडीएम सोचता है आईएएस बन जाऊं। इतना ही नहीं, एक आईएएस तक बनने के बाद भी सोचता है सचिव बन जाऊं या फिर किसी नेता का चमचा बन जाऊं। हकीकत बता रहा हूं, यानी कि मन नहीं भर रहा, उब गया है 2 साल नौकरी करने के बाद, अभी नौकरी लगने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। ये पुरुष की कहीं ना कहीं मैं कहता हूं आजकल दिनचर्या बन चुकी है। मन भर जाएगा एक तो नौकरी से, ये सच बताया नहीं बताया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नौकरी लगने के बाद भी आप लोग उब जाओगे। वो खाना खा लेते हो ना, डकार आती है, बिल्कुल बाहर निकलना चाहता है खाना, उसी तरीके से 2-3 साल नौकरी करने के बाद आपका मन भर जाएगा उस नौकरी से जो आज आप रात दिन पढ़ाई कर रहे हो। बस आपका एक ही सपना है कि नौकरी लग जाओ। सेम यही बात फॉलो करती है लुगाई पर। मान लीजिए पुरुष है, उसकी शादी हो जाती है, लुगाई आ जाती है, कुछ साल लुगाई रहती है तो उससे भी मन भर जाता है। सच है, तो मन भर जाएगा नौकरी और लुगाई दोनों से, लेकिन छोड़ने का ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस नहीं है। नौकरी छोड़ोगे तो क्या खाओगे? लुगाई छोड़ोगे तो आपकी सब पता है आजकल अपनी धर्म पत्नी को छोड़ने पर क्या कानून है वो आप सब जानते हो। तो नौकरी और लुगाई, मन भर गया है लेकिन छोड़ने का ऑप्शंस नहीं है। प्रेमिका, कुछ साल आप प्रेमिका के साथ रह सकते हो, आपके पास ऑप्शंस है। आज कोई प्रेमिका है, कल कोई बदल सकते हो, ये ऑप्शंस है। अब यहां पर दोस्तों नौकरी और लुगाई चिलगम की तरह है। कभी चिलगम खाया है आपने? स्वाद कुछ नहीं है लेकिन चबाते रहो बस। चिलगम में 1-2 मिनट शायद स्वाद आता होगा, बाद में कुछ नहीं, मुंह को चबाते रहो। तो चिलगम की तरह स्वाद कुछ नहीं रहा लेकिन चबाते रहो। ये नौकरी और लुगाई ऑप्शंस नहीं है छोड़ने का। समझने का प्रयास करना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बचपन की याद दिला रहा हूं। एक पुरुष है, अभी तो आप पुरुष हो, कभी बच्चा भी तो थे। आप मान लिया जाए 2 वर्ष के बच्चा थे, आपकी छोटी बहन और हो गई, वो हो गई 1 साल की। आपके पिताजी ने आपको एक छोटी सी गाड़ी लाकर दी, क्योंकि ज्यादातर बच्चा गाड़ियों की डिमांड करता है
और बच्ची ज्यादातर गुड़िया वगैरह मांगती है। तो यहां पर आपका 2 साल की बात कर रहा हूं, उम्र अभी 2 साल है, लेकिन आपको पुरुष योनि मिली है, तो गाड़ी को या तो आप कुछ महीने में इधर उधर तोड़ दोगे, पहिए कहीं है कुछ कहीं है, गाड़ी के पार्ट्स को अलग अलग कर दोगे। बचपन की बात बता रहा हूं, और केवल जो बच्ची है उसको गुड़िया ला कर दी है, आज भी वो सुरक्षित होगी। इसका मतलब यह है कि मन विचलित हो चुका है, पुरुष का स्वभाव ही ऐसा है। पुरुष की आदत, जो चीज हाथ लग जाए इज्जत नहीं है। अब आप समझना, ये पुरुष की बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं मैं, मेरी बता रहा हूं खुद की। आज मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होती है, इनकम हो रही है, लेकिन मेरा भी मन है कि मैं एक इंस्टीट्यूट खोलूं, कोचिंग खोलूं, ठीक है, स्कूल खोलूं, कुछ बच्चों के लिए करूं, कुछ ये करूं वो करूं, मेरा भी मन है, मतलब मेरा भी मन विचलित है, क्योंकि मैं पुरुष हूं। तो ये दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं कि आपका स्वभाव ही ऐसा है, पुरुष की आदत, जो चीज हाथ लग जाए इज्जत नहीं है। अभी कभी बाइक लेने जाना या फिर बड़ी गाड़ी लेने जाना, तो कम से कम 1500 बाइक देख लोगे, अरे यार कौन सी लूं, ये लूं वो लूं, क्या करूं। तो मैं यहां पर ये टारगेट नहीं कर रहा कि पुरुष बेकार है, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं भैया जी कि मन विचलित नहीं करना। आप लोगों को अवश्य मैं बताना चाहूंगा कि जो है उसी पर ध्यान रखें, क्योंकि उम्र बहुत कम है। आजकल देखा जाता है कि 100 वर्ष कौन जी रहा है, बताओ, शायद ही कोई होगा जो 100 वर्ष जिएगा। अब की जो आपकी हमारी पीढ़ी चल रही है, ये पिछला पहले के दादा दादी तो 100 वर्ष तक, 100 वर्ष के होकर के, 100 वर्ष के ऊपर के होकर के मरे। हम नहीं जिंदा रहेंगे। इतनी सी छोटी सी उम्र भगवान ने दी है हमें, उसमें भी हमारा मन विचलित है। जो हाथ लगी है चीज उसकी कद्र नहीं कर रहे। देखा आपने। अब मैं बात कर रहा हूं उन अभ्यर्थियों से, कहूंगा कि देखो भाई, पहले तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पोस्ट काफी है 52,453। मन विचलित नहीं करना, 52,453 पोस्ट है और क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है। एज 18 से 40 वर्ष है। ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा यानी कि 40 वर्ष में 3 वर्ष की छूट रहेगी। एससी एसटी को 5 वर्ष की रहेगी। ऑल कैटेगरी की फीमेल को 5 वर्ष रहेगी, और कोई विकलांग भाई बहन है तो उसकी भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। इसके फॉर्म ऑनलाइन भरने हैं, आपकी एसएसओ आईडी से भरना है। ऑटोमेटिक एसएसओ आईडी पर लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। अभी लिंक जो एक्टिवेट होगी उसका टाइम है 21 मार्च, यानी कि 21 मार्च से आप लोग इसका फॉर्म भरोगे और लास्ट डेट 19 अप्रैल है, यानी गर्मियों में फॉर्म अप्लाई होगा। गर्मी आ जाएगी उस समय। तो फॉर्म की फी जनरल वालों आपकी तो 700 रुपए फीस है, बाकी अदर कैटेगरियों की 400 रुपए है। लेकिन एसएसओ आईडी पर आपने ओटीआर कर लिया, पहले कभी फॉर्म भर दिया, ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो फिर आपकी ये फीस नहीं लगेगी, आप बिल्कुल जीरो में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। एग्जाम्स फिक्स है और एग्जाम्स की डेट सितंबर में रखी गई है 18 से 21 सितंबर, काफी सारा समय है। तो यहां पर जब एग्जाम्स की बात हो रही है तो सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। तो मैं बता देता हूं, पेपर तो आपका आरएसएस ही लेगा। तो मैंने देखा है कि ज्यादा फॉर्म आएंगे तो फिर आपका ऑफलाइन ही जाएगा, और ऑफलाइन ही इसका पेपर मेरे ख्याल से होगा। पेपर की चर्चा करें तो पेपर का पैटर्न क्या है भाई, पेपर का जो सिलेबस है वो क्या है, तो वो तो फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा तो आप टेलीग्राम पे उससे डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से सिलेबस देख लेना। जरूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना दूंगा सेपरेट पूरा सिलेबस के ऊपर। बिना सिलेबस के आगे बढ़ना ही नहीं है। पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो पेपर है वो पेपर का आपको पैटर्न अच्छे से समझना है, एक चार्ट तैयार करना है, तब आपको सेल्फ स्टडी इसकी करनी है। ठीक है साथियों, अगर हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतनमान की बात करें तो जो बच्चा मन भटकाता है, बार बार कहता है बहुत छोटा पद है, उनके लिए मैं बता रहा हूं वेतन। सुनो आप पहले, अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 1 है इसका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का। बेसिक पे आपको पता होना चाहिए साथियों, राजस्थान के अंदर प्रोबेशन काल चलता है 2 साल तक, तो 2 साल तक आपको प्रति माह 12,000 रुपए, 12,400 रुपए मिलेगा। और जैसे ही प्रोबेशन काल आपका समाप्त हो जाएगा, 2 वर्ष बाद आपका जो बेसिक पे है वो 17,700 रुपए हो जाएगा। मैं समझता हूं बेसिक पे पर ही डीए चलता है, यानी कि जितना आपका बेसिक पे बढ़ेगा, और उसका अभी 53% है महंगाई भत्ता, डीए बोले तो डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता भी कहते हैं।
तो आपका ये 17,700 रुपए है। और प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो एक महंगाई भत्ता 53% है, तो 17,000 का 53% लगाओ। अभी 7वें वेतन आयोग से जब आपकी सैलरी इतनी हो रही है तो मेरे भाई अब तो 8वां वेतन आयोग को भी मंजूरी मिल चुकी है। आज वो मैंने इसीलिए आपको मोटिवेशन दिया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सैलरी को देखो और अपने मन को बिल्कुल भी विचलित ना करो, जो है उस पर निर्भर रहो। 8वें वेतन आयोग की बात करूं तो जो आपका प्रेजेंट में ये 17,700 बेसिक पे है, तो ये डायरेक्ट 41,000 क्रॉस करेगा। और मैंने बताया बेसिक पे पर डीए निर्भर करता है, और आप 41,000 का 50% लगा लेना, आपकी सैलरी भाई साहब बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं समझता हूं शुरुआती सैलरी 50-60 हजार रुपए हो जाएगी आराम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। 8वां वेतन आयोग 26 से लागू है, तो ये तो भूल जाओ आप, क्योंकि 2 वर्ष बाद तो मैं समझता हूं आपका ये 8वां वेतन आयोग आ ही जाएगा। तो ये तो है ही नहीं आपका कि बेसिक पे 17,700 ही रहे, बेसिक पे आपका बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। प्रेजेंट्स की बात की है मैंने, ये तो आपका 17,700 तो 7वें वेतन आयोग से। तो ये है साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी ये वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी ना कभी आई थी और ना ही आएगी, क्योंकि 52,453 पद अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं। आप कहते रहते हो सर स्कूल चपरासी, हो सकता है स्कूल चपरासी इसमें प्लस हो जाए, वो देखते हैं आरएसएस भी लेता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो तो आपको जब फॉर्म अप्लाई होगा उस समय जब आप पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे, ठीक है, कि कौन से विभाग में आप पहले वरीयता मांगते हो, तो उसी अनुसार हमें पता चलेगा। वो नोटिफिकेशन तो आ चुका है, फॉर्म अप्लाई करेंगे तब बातें करेंगे। तो ये है साथियों, सभी राजस्थान के युवा साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल आपकी सभी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड करवाता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।